अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति गोचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, महाशास्त्र है। टोडरमल जी साहब ने यहाँ खुद मंगलाचरण में क्या लिखा है? महाग्रंथ करण को काज। कॉमा लग रहा है जबकि, लेकिन वो जुड़ेगा उसके साथ में। ये महान ग्रंथ है। लोग ऐसे कहते हैं पंडित जी का लिखा हुआ है, मतलब वो नहीं मानते उसकी प्रामाणिकता है, लेकिन वास्तव में ये मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने के लिए महान ग्रंथ है। थोड़ा सा प्रस्तावना पढ़ेंगे हम, तो उसमें टोडरमल जी का परिचय भी हमें मिलेगा, ग्रंथ का भी परिचय मिलेगा। दादा ने लिखी है प्रस्तावना, तो पीछे आ जाइए। ये जो अपन ने भी मंगलाचरण पढ़ा ना, इससे पीछे 15 नंबर का पेज है, छोटी टाइप में जो लिखा हुआ है, छोटे अक्षरों में शुरू में जो है पेज, उनमें 15 नंबर का पेज है। ग्रंथ का जो नाम है, ग्रंथ के नाम की सार्थकता, ये सब टोडरमल जी साहब खुद आगे वो करेंगे उसको सिद्ध कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये नाम क्यों रखा, क्या इसकी सार्थकता है, वो सब आगे पहले अधिकार में वो खुद ही सिद्ध करेंगे। अभी हम परिचय के लिए ये प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा रीडिंग करूंगी, कुछ बात समझाने की होगी तो ठीक है, वरना टोडरमल जी का परिचय है क्योंकि इसमें, तो हम पहले जो ग्रंथ के लेखक हैं उनसे हम परिचित हो जाएं। इसके बाद ये प्रस्तावना, अभी जो गोष्ठी हुई थी ना उस दिन, अभी 1-2 संडे पहले वहाँ बड़े मंदिर में, उसमें अच्छा परिचय हुआ था। आप लोग आए नहीं थे लाइव, तो हाँ ऑनलाइन है यूट्यूब पे। पीयूष जी अभी चला रहे हैं क्लासेस, 2 हो गई हैं उनकी क्लास, वो मतलब इंटरव्यू टाइप का है वो, जिनेंद्र जी और पीयूष जी, वो भी कि ये जो वर्ष हम मना रहे हैं ये टोडरमल जी साहब का 300वां जन्म शताब्दी वर्ष है। मतलब 30रा जन्म शताब्दी कहें या 300वां जन्म, 300 बोले या 3, हाँ तो 1 शताब्दी 100 क्यों ना, इसलिए 30री जन्म शताब्दी या फिर 300वां जन्म वर्ष, वो ये वर्ष पूरा हम मुमुक्षु समाज के द्वारा इस रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ सर्कल भी बनाने वाले उस पर। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हमने तो खैर, हमने जब से डिसीजन लिया था तब से मेरे ख्याल में ये बात नहीं थी। हाँ, नहीं, वो तो वैसे लगाई थी, हाँ। तो हमने तो बहुत दिनों पहले से डिसाइड कर लिया था, तब तक ये बात ख्याल में नहीं थी कि इस तरह से ये मनाया जा रहा है अभी। हाँ, लेकिन इसलिए भी अब मैंने सोचा कि जब वर्ष चल ही रहा है, तो कल जो बात आ रही थी ना, ये चला लें वो चला लें, तो मैंने कहा यही चलाना है। इसलिए अपनी एक बेंच का नहीं पीछे भी, तो धीरे धीरे चीजें गायब भी होती जा रही है यहाँ से। नहीं, ये वाली दूसरी उनकी तो एक और लानी पड़ेगी। चलो
तो ये टोडरमल जी कौन थे, क्या थे, ग्रंथ का क्या परिचय है, वो यहीं से हम पढ़ते हैं, बीच बीच में जो बातें आएंगी वो लिखेंगे। ये प्रस्तावना किसने लिखी है? डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी, जिन्हें हम छोटे दादा बोलते हैं, उन्होंने प्रस्तावना लिखी। कोई भी ग्रंथ हम जब चालू करते हैं तो प्रस्तावना जरूर पढ़नी चाहिए। हम लोग छोड़ देते हैं, हम आगे से ग्रंथ से चालू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो मेन ग्रंथ में नहीं होती, वो प्रस्तावना में बताई गई होती है, इसलिए प्रस्तावना जरूर पढ़नी चाहिए। आज क्या तारीख है? 3। विक्रम की 19वीं शती के आरंभिक दिनों में, हाँ ध्यान दीजिए, विक्रम की 19वीं शती के आरंभिक दिनों में राजस्थान का गुलाबी नगर जयपुर जैनियों की काशी बन रहा था। गुलाबी नगर जयपुर, इसको जैनियों की काशी बोलते हैं। अभी भी हम देखेंगे कितने मंदिर हैं यहाँ पे जयपुर में। मतलब सिटी में तो जाओ तो इधर मुड़ो, मतलब कदम कदम पे मंदिर मिलते हैं। किशन पोल में जाओ चाहे इधर जाके 250 तो शहर केवल 4 दीवारी में, और ऐसे मिलाए जाए तो 400 से भी ज्यादा मंदिर पूरे जयपुर में। 250 तो बहुत पुरानी संख्या है मतलब, और वो केवल 4 दीवारी के अंदर थी। तो वो जयपुर को जैनियों की काशी, काशी का मतलब है धर्म क्षेत्र। काशी कहते थे जहाँ धर्म की प्रधानता रहती थी। हाँ, अभी भी जयपुर और इंदौर, ये 2 जगह, ये बहुत मतलब धर्म, जैन धर्म के लिए भी काफी यहाँ पे प्रचार प्रसार है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की अगाध विद्वत्ता और प्रतिभा से प्रभावित होकर संपूर्ण भारत का तत्व जिज्ञासु समाज जयपुर की ओर चातक दृष्टि से निहारता था। मतलब कोई भी बात हो धर्म के संबंध में, तत्व के संबंध में, तो जयपुर नाम लेते ही कि भाई ये तो धार्मिक नगरी है, ऐसा समझ में आता था। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में संचालित तत्व गोष्ठियों और आध्यात्मिक मंडलियों में चर्चित गूढ़तम शंकाएं समाधानार्थ जयपुर भेजी जाती थी, और जयपुर से पंडित जी द्वारा समाधान पाकर तत्व जिज्ञासु समाज अपने को कृतार्थ मानता था। साधर्मी भाई ब्रह्मचारी राजमल जी ने अपनी आंटी जितनी है ना 4-5 वो सभी उतार लीजिए, फिर बाबा में अलमारी खुलेगी नहीं। ये हाफ हाफ बनती है। हाँ, ये बहुत ही गड़बड़ हो गया एक मामला। जयपुर से पंडित जी द्वारा समाधान पाकर तत्व जिज्ञासु समाज अपने को कृतार्थ मानता था। साधर्मी भाई ब्रह्मचारी राजमल जी ने अपनी जीवन पत्रिका में तत्कालीन जयपुर की धार्मिक स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया। टोडरमल जी के समय जयपुर की क्या परिस्थितियां थी वो यहाँ पे, एक ब्रह्मचारी रायमल जी जो हुए हैं वो टोडरमल जी के समकालीन, उनके समझ लो जैसे दादा के साथ अन्ना जी, मतलब वो समकालीन है ना उनके साथ में। ये ब्रह्मचारी रायमल जी टोडरमल जी से मिलने, ये बाहर दूसरी जगह कहीं रहते थे, और टोडरमल जी की विद्वता की ख्याति पूरे इंडिया में थी मतलब, और इंडिया ही इतना सा नहीं था अभी वाला, ये पाकिस्तान, ये सारा, ये सब इंडिया में था ये सब चीजें। तो वो मुल्तान जो पाकिस्तान में अभी चला गया है, वहां पे भी ये इस तरह के अध्यात्म चलता था, और अगर कोई शंकाएं होती थी तो उसका समाधान इनका, जैसे अभी हमको लगता है कि कोई समाधान कुछ पूछना है तो अपन कल्पना बहन से पूछते हैं या दादा से पूछते हैं इस तरह से, और वो उनके जवाब को अपन लगता है कि नहीं, कहीं भी कोई कहते ना इन्होंने बताया ये बात, फिर आगे मतलब जो बड़े विद्वानों की ख्याति है। तो टोडरमल जी के द्वारा समाधान जो मिलते थे वो एकदम प्रामाणिक होते थे। तो ब्रह्मचारी रायमल जी टोडरमल जी के से प्रभावित होकर जयपुर आए, और फिर जयपुर में ही रह गए, और उनके साथ ही वो लिखते थे। उनको ग्रंथों को लिखने की जो प्रेरणा वो भी ब्रह्मचारी रायमल जी ने ही दी। ब्रह्मचारी थे और इन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की थी आजीवन की। आजीवन हरी सब्जी, हरी वनस्पति का त्याग, आजीवन ब्रह्मचारी थे ब्रह्मचारी रायमल जी, आजीवन हरित काय का त्याग, आजीवन ब्रह्मचर्य, और एक क्या थी नहीं ध्यान में, नहीं नमक तो खाते थे। आजीवन ब्रह्मचर्य, हरित काय का त्याग, और एक और थी अभी याद आ जाएगी। तो वो ये ब्रह्मचारी रायमल जी ने, फिर इन्होंने ग्रंथ लिखा है ज्ञानानंद शावकाचार, ब्रह्मचारी रायमल जी ने,
और गांधी जी के भी कोई जैन गुरु थे ऐसे कोई? वो तो श्रीमद रायचंद जी, वो श्रीमद, और ये है ब्रह्मचारी रायमल जी, वो श्रीमद रायचंद जी। दोनों में फर्क है, वो उधर गुजरात में ज्यादा है उनका। देवलाली में देवलाली में है। अभी अहमदाबाद में जाके आई ना, कोबा जाके आई थे, दर्शन करके आए थे। वहाँ कोबा में पूरा उनका आश्रम बना हुआ है रायचंद जी का। होंगे ही। अच्छा, वहाँ हम तो दर्शन करके आ गए थे। वहाँ इनकी अपनी सुजाता ताई की भी शिविर चल रहा था कोबा में। सुजाता ताई जो करना नियोग की है ना, कुंभोज में, कुंभोज बाहुबली में करना नियोग की बहुत बड़ी मतलब अच्छी विद्वान है, उनका भी वहाँ शिविर चल रहा था। उनका तो पता था मुझे, लेकिन ऐसे हम तो केवल दर्शन करके, टाइम नहीं था हमारे पास ज्यादा। अब जो भी हो, जैसे भी हो, थोड़ा बहुत। चलिए, तो ये जीवन, उन्होंने एक तो लिखी ज्ञानानंद शावकाचार्य और एक इंद्रध्वज विधान टोडरमल जी के समय हुआ था, उसकी पत्रिका, जैसे हमारी पत्रिकाएं छपती है ना, उस समय हाथ से पत्रिका लिखी थी, वो पत्रिका भी उस ज्ञानानंद शावकाचार्य में छपी हुई है। और एक उन्होंने लिखी थी जीवन पत्रिका, तो इस जीवन पत्रिका में जयपुर का वर्णन किया है। वो कैसे, देखिए, तहाँ निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई चैतालय आए, ये ढूंढारी भाषा है। कहा यानी वहां निरंतर हजारा पुरुष स्त्री, यानी हजारों स्त्री पुरुष, देवलोक की सी नाई यानी देवलोक यानी स्वर्ग के नाई यानी समान, चैतालय आए महापुण्य उपार्जय, चैतालय यानी मंदिर में आते हैं और महान पुण्य उपार्जित करते हैं। दीर्घ काल का संचय पाप ताका क्षय करे, लंबे समय के जो उनके पाप संचित हैं उनको नष्ट करते हैं। 150 भाई पूजा करने वाले पाइए, 150 भाषा शास्त्र वाचने वाले पाइए, 10-20 संस्कृत शास्त्र वाचने वाले पाइए। मतलब क्या कह रहे हैं, 150 तो पूजा करने वाले हैं, 150 शास्त्र पढ़ने वाले, भाषा शास्त्र मतलब हिंदी वाले शास्त्र, भाषा का मतलब है उस समय जो भाषा चल रही है ना, ढूंढारी हिंदी, वो 10-20 संस्कृत पढ़ने वाले 10-20 ही हैं, वो सब तो थे 150, और संस्कृत पढ़ने वाले 10-20। 150 जने चर्चा करने वाले पाइए, 150 लोग चर्चा करते हुए मिल जाते। और नित्यान का सभा के शास्त्र का व्याख्यान विचेद, नित्यान यानी रोज की सभा के शास्त्र स्वाध्याय के समय 5 से 7 से यानी 500-700 पुरुष, 3 से 4 से स्त्री, 500-700 पुरुष, 300-400 स्त्री, 1000-1200 हो गए, सब मिल 1000-1200 पुरुष स्त्री शास्त्र का श्रवण करे। ये बड़े मंदिर की पोजीशन बता रहे हैं। जो बड़ा मंदिर वो टोडरमल जी का कहलाया जाता है ना, जीवालों के रास्ते में, वहां पे आप सोचो 1000-1200 आदमी बैठ के शास्त्र सुनते थे। कहाँ सीढ़ियों तक गए हुए होंगे सब बड़े मंदिर, आप गए? ऐसे तो बड़ा है ही है, लेकिन फिर भी सीढ़ियों तक बैठते होंगे 1000-1200 तो कैसे, मतलब पूरा बाहर सब जगह बैठते होंगे। हाँ, स्ट्रक्चर ऐसे ही है, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ है कुछ भी। ये जरूर हो सकता है कि वो एक थोड़ा जो इधर का जो रूम है ना, जहाँ अलमारियां रखी है, उसके पीछे एक रूम है, हो सकता है वो पोर्शन भी मिला हुआ हो, उसको आप बना, वहाँ पांडुलिपियां रखी हैं, तो वो शायद बाद में बना दिया गया हो, ये हो सकता है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ होगा। तो वो जो इधर बाहर वाला है ना, जहाँ भी चैतालय एक और बना हुआ है, वो पोर्शन भी ऐसे कवर हो जाता होगा शायद इस तरह से। मतलब अपने लिए तो वो आउटर ही है अभी। वो एक वैदों का चैतालय था, तो वो चैतालय उन्होंने उठा दिया, तो यहाँ मूर्तियां विराजमान कर, वो उन्होंने अलग, वो 20 पंथी थे, वो तो यहाँ कर नहीं पा रहे, तो वो तो यही सोचे हम कब अपना दूसरी जगह बनाए, तो हम ये ले, वो 20 पंथी थे, तो वो मंदिर में अंदर, वैसे भी मंदिर में अब जगह भी मतलब वो सब सेट है ना पूरा, इसलिए। तो ये सब मिल 1000-1200 पुरुष स्त्री शास्त्र का श्रवण करें। 20-30 बाइयां समझ गए, बाइयां लेडीज बाइयां शास्त्राभ्यास करें। देश देश का प्रश्न यहाँ आवे, मतलब यहाँ आते हैं, प्रश्न आते हैं, तिनका समाधान होए वहां पहुंचे, उनका समाधान वहां पहुंचता है। इत्यादि अद्भुत महिमा चतुर्थ कालवत या नगर विषय जिन धर्म की प्रवृत्ति पाई है, जैसे चौथा काल चल रहा हो, ऐसा इस नगर में उनके समय में, टोडरमल जी के समय 300 वर्ष पहले। यद्यपि सरस्वती माँ के इस वरद पुत्र का, वरद पुत्र मतलब बड़े, हाँ, उनका वरद हस्त है, मतलब उनका कृपा पात्र,
जीवन आध्यात्मिक साधनाओं से ओतप्रोत है, तथापि साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्र में भी उनका प्रदेय कम नहीं है, मतलब उनका योगदान, प्रदेय का मतलब योगदान। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी उन दार्शनिक साहित्यकारों एवं क्रांतिकारियों में से हैं जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई विकृतियों का सार्थक व समर्थ खंडन ही नहीं किया, वरन उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने तत्कालीन प्रचलित साहित्य भाषा ब्रज में दार्शनिक विषयों का विवेचक ऐसा गद्य प्रस्तुत किया जो उनके पूर्व विरल है। मैं ये कुछ पढ़ती रहूंगी, अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर शब्द या नहीं समझ में आया तो आप लोग बीच में पूछ लेना ताकि अपना फास्ट हो जाए। ये पीछे नगर 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 मतलब ये टोडरमल जी ने ये जो लिखा है ना मोक्षमा प्रकाशक, ये जो इनकी लैंग्वेज है, ये जो लेखन जो है, पहले इस टाइप का अच्छा लेखन होता ही नहीं था। टूटी टूटी भाषा में इस तरह का लिखते थे कि समझना ही मुश्किल। मतलब पहले लैंग्वेज डेवलप नहीं थी, एक तो भाषा ढूंढारी और फिर ऊपर से वो वाक्य वगैरह जो रचना होती थी वो इतनी प्रॉपर नहीं होती थी। पूरी लाइन वो लिखने का तो था ही, लेकिन वो वाक्य भी रचना ऐसी नहीं होती थी, जैसे बोलते ना खंडान, मतलब तोड़ तोड़ के। आप पांडे राजमल जी के पढ़ेंगे समयसार कलश टीका है, उसमें इसी तरह के हैं, उसको समझने में कठिनाई पड़ती है अपने को। हाँ, उसी में बिल्कुल जैसे अभी लगा ना अपने को पढ़ते ही मारवाड़ी, एकदम जिनको मारवाड़ी आती है जयपुर वालों को, उनको समझ में जल्दी जल्दी आ रहा था, बिल्कुल ऐसे कैसे मारवाड़ी में लिखा हुआ है। तो वो लिखने का तरीका वो इनका जो टोडरमल जी का था, ये इन्होंने ही चालू किया। मतलब ऐसा पूरे यानी अजैनों में भी कहीं भी उस समय के में नहीं मिलता। लेकिन अपने क्या कि जैनियों के तो ना अपन आगे बढ़ाते हैं ना अपन कोशिश करते हैं कि विद्वानों के नाम ही नहीं है बाहर में, कहीं यूनिवर्सिटी लेवल, मतलब इधर गवर्नमेंट इनमें जाओ ना बाहर समाज के लेवल पे, तो वो अपने तो सब छुपे हुए ही हैं, सब दूसरे लोगों के नाम आते हैं। हम लोग के दादाजी लोग चिट्ठी लिखते थे तो अपरंज हाँ। से फला फला हाँ। लिखे ऐसे वंचना रचना हाँ। ऐसे लिखते थे। अब पंडित जी का समय, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए तो ध्यान रखना है। पंडित जी का समय विक्रम की 18वीं शती का अंत एवं 19वीं शती का आरंभ काल है। ये विक्रम संवत है, अभी हम जो बोलते हैं वो होता है ईसवी सन। अभी विक्रम कौन सा चल रहा है, ध्यान है किसी को? इसमें लिखा होगा कैलेंडर में, मैं भी भूल जाती हूँ। वीर निर्वाण संवत अलग है, विक्रम संवत अलग है। नहीं दिख रहा उसमें, नहीं समझ। चलो कल कंफर्म देख के आएंगे। हाँ 2076 होना चाहिए, 2076। बड़ा मंदिर में बोलते हैं पापा, हाँ बोलते हैं। तो अभी शायद 2076 चल रहा है और ये उनका था 1800। अभी 300 साल पिछले पीछे करेंगे ना तो अपना 2000 उनका 18वीं का अंत देखेंगे एग्जैक्ट कितना है, वो 300 साल पुराना पीछे जाएगा। वह संक्रांति कालीन युग था। संक्रांति का मतलब है चेंजेस हो रहे थे उस समय, और किसमें चेंजेस हो रहे थे? धर्म में जो कुछ रूढ़िवादिताएं वगैरह थी उसको परिवर्तित करने का वो काल था। उस समय राजनीति में अस्थिरता, संप्रदायों में तनाव, साहित्य में श्रृंगार, धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद, आर्थिक जीवन में विषमता, सामाजिक जीवन में आडंबर, ये सब अपनी चरम सीमा पर थे। राजनीति में भी कोई स्थिरता नहीं थी, राजा बार बार में बदलते होंगे या ऐसा कुछ, जैसे अभी अपने चलता है ना, जैसे महाराष्ट्र में भी चल रहा था स्थिरता, इस टाइप से वहाँ राजनीति में उस समय अस्थिरता थी। छोटे छोटे ये सब राज्यों के राजा अलग अलग, जैसे जयपुर के राजा थे अलग अलग सब, हाँ छोटी छोटी सियासतें ऐसी। रूढ़िवाद मतलब रूढ़ी पद्धति से भी ऐसा करना चाहिए, रूढ़ियां जो चली आ रही उसमें लॉजिक कोई नहीं लगाता था, बस जो परंपरा चल गई वो करना है, वो रूढ़िवाद। तो धर्म ऐसे ही चल रहा था, इसीलिए तो टोडरमल जी साहब के जितने ये हैं ये सब रूढ़ियों पे 5 छठे अध्याय में तो अधिकार में तो पूरा रूढ़ियों पर कि हमको तो ऐसे ऐसे पूजना है, ऐसे ऐसे मानना है, जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, सोचते विचारते ही नहीं थे लोग। उन सबसे पंडित जी को संघर्ष करना था जो उन्होंने डटकर किया और प्राणों की बाजी लगाकर किया। पंडित टोडरमल जी गंभीर प्रकृति के आध्यात्मिक महापुरुष थे। वे स्वभाव से सरल, ये पैरा भी आप मतलब टिक कर लीजिए, टोडरमल जी का परिचय है, मतलब उनकी विशेषताएं। वे स्वभाव से सरल,
संसार से उदास, धुन के धनी, निरभिमानी, विवेकी, अध्ययनशील, प्रतिभावान, बाह्य आडंबर विरोधी, दृढ़ श्रद्धानी, क्रांतिकारी, सिद्धांतों की कीमत पर कभी न झुकने वाले, आत्मानुभवी, लोकप्रिय प्रवचनकार, सिद्धांत ग्रंथों के सफल टीकाकार एवं परोपकारी महामानव थे। कितनी सारी विशेषताएं बताइए। और दादा ने जो पीएचडी टोडरमल जी पर ही की है, तो उनकी जो थीसिस वाली जो बुक है पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उसमें इन सबको सिद्ध किया है। एक एक विषय, ये जो विषय एक एक विशेषता बताइए ना, ऐसे नहीं लिख दी भाई लिखने को लिख दो बढ़ा दो, एक एक उन पे लागू पड़ती है कि कैसे कैसे ये थे। धुन के धनी, धुन के धनी ख्याल में है कोई प्रसंग धुन के धनी? हाँ, वो नमक का ही पता नहीं चला, वो धुन थी उनको लिखने की। ये गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, सपनासार, लोकसार सबकी टीका लिखी उन्होंने कर्णानुयोग के ग्रंथों की पूरी। इसलिए ना सिद्धांत ग्रंथों के सफल टीकाकार, ये शब्द है ना। कुछ ने किसी से नहीं पढ़ा, खुद से पढ़ा। एक बाबा बंशीधर जी थे उनके गुरु, लेकिन ये तो इनके बारे में आता है कि पहले दिन पाठशाला में गए ना, पाठशाला जाते थे बच्चे, तो गुरुजी ने वो स्लेट पे लिख के सिखाया, भी ऐसे लिखो। पहले क्या 5-6 साल के जाते थे, इतने छोटे स्टैंडिंग लाइन और ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सीधा क और सिखा देते थे, मतलब बड़े जाते थे ना थोड़ा। तो उन्होंने स्लेट पे वो लिखी वर्णमाला, और उन्होंने एक बार देखी, मिटान दी, और पूरी वर्णमाला ऐसे कैसे लिख दी टोडरमल जी। ये तो पूर्व जन्म के संस्कार ही थे। कोई विराधना हो गई होगी तो ये पंचम काल में जन्म हो गया। और स्वामी जी केवल कितनी चौथी, अपने कांजी स्वामी केवल चौथी तक पढ़े थे। हाँ, वो भी गुजराती से। और ऐसे ऐसे मर्म निकाले हैं जो अगर वो नहीं होते, तो दादा खुद भी कहते हैं, अगर वो नहीं होते तो कोई नहीं निकाल सकता शास्त्रों के मर्म। और आप देखो गुरुदेव के प्रवचन सुनो, पूरा संस्कृत से, और मतलब ऐसे भी करते हैं, ऐसे नहीं खाली हिंदी पढ़ ली है, ऐसे पूरा करते हैं। तो ये तो अंदर से। और फिर ज्ञान का क्षयोक्षम, एक तो पूर्व के तो है ही, और हमने पढ़े हैं ना नियम कर्णानुयोग के, कि ज्ञान का क्षयोक्षम कषायों की मंदता से और जिनवाणी में उपयोग लगाने से जो ज्ञान का क्षयोक्षम खिलता है, कि ज्ञान हमको मिला है, 5 ये सैनी पंचेंद्रियां हम हुए, अगर इस ज्ञान को हम विषय कषाय में और विषय कषाय की पढ़ाई में, नॉवल पढ़ने में और समझ लो ऐसी करने में लगाएंगे, तो वो ज्ञानावरण का क्षयोक्षम उतना नहीं खुलेगा। और इसको हमने इसमें लगाया जिनवाणी के पढ़ने सुनने में, अपने आप कर्म के आवरण हटते जाते हैं। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उपयोग को थोड़ा आत्मा की चर्चा में भी लगाते हैं, कर्म के आवरण दूर होते हैं। आत्मा में लगा लेते हैं तो कर्म नष्ट हो ही जाते हैं। या तो आत्मा की पढ़ने सुनने में भी उपयोग को लगाते हैं, एक कर्म अपने आप साइड में हो जाते हैं। इसलिए कर्म कोई बाधा नहीं पहुंचाते, बस कमी हमारी है। हम थोड़ा सा भी उपयोग बदलेंगे तो कर्म तो अपने आप रास्ता दे देंगे। वे विनम्र पर दृढ़ निश्चयी, विद्वान एवं सरल स्वभावी थे। वे प्रामाणिक महापुरुष थे। प्रामाणिक मतलब अथॉरिटी, उनसे कोई बात पूछ ली और उन्होंने जो जवाब दे दिया वो प्रमाण है, प्रामाणिक थे। ऐसे नहीं, देखो अपन भी, अपने को भी होता है, किसी से पूछ लिया अपन ने कोई चीज और अपने को इस पे विश्वास नहीं हो, तो अपने को हाँ ऐसे लगता है, नहीं अपने को जिस पे विश्वास हो उनसे पूछेंगे। तो ये टोडरमल जी को पे सबको विश्वास था, प्रामाणिक थे। तत्कालीन आध्यात्मिक समाज में तत्वज्ञान संबंधी प्रकरणों में उनके कथन प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए जाते थे। उस समय उनके कथन, उनके उस समय इतना लिखा हुआ तो धीरे धीरे लिख रहे होंगे, लेकिन उनके जो मुंह की बात नहीं, जैसे अपन बड़े पंडित जी साहब के जैसे हैं, अपन में वो सुभाषित वाक्यों के जैसे यूज लेते हैं ना, ऐसे। वे लोकप्रिय आध्यात्मिक प्रवक्ता थे। धार्मिक उत्सवों में जनता की अधिक से अधिक उपस्थिति के लिए उनके नाम का प्रयोग आकर्षण के रूप में किया जाता है। जैसे कि दादा का नाम जहाँ हो, डॉक्टर गुंजन जी भाई ला रहे हैं, मान लो संजीव जी गोधा आ रहे हैं, वो अपने आप ही पब्लिक आती है। गृहस्थ होने पर भी उनकी वृत्ति साधुता की प्रतीक थी। ये जो है ना, ये जो बात साधु वृत्ति वाली, ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा जो हुए हैं, वो इनसे छोटे थे एज में,
टोडरमल जी जब वहाँ प्रवचन करते थे, जब जयचंद जी छाबड़ा 11 साल के थे, तब वो पहली बार बड़ा मंदिर आया, उन्होंने सुना। ये भी वहाँ नाम लिखा हुआ था ना जैसे। हाँ, जयचंद जी छाबड़ा ने भी, इनके बाद में जयचंद जी छाबड़ा ने वहाँ प्रवचन किए बड़े मंदिर में। तो उन्होंने सरवार सिद्धि वचनिका लिखी। सरवार सिद्धि जो अपना तत्वार सूत्र की टीका है, उसकी वचनिका मतलब उसकी और हिंदी में टीका वो जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी। तो उस टीका की जो पीछे प्रशस्ति लिखते हैं, उसमें उन्होंने टोडरमल जी की बड़ाई लिखी काफी। उसमें उन्होंने लिखा है साधु वृत्ति, उसमें या फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका में, इन दोनों में से किसी एक में है। वो उन्होंने टोडरमल जी के लिए लिखा है कि वो गृहस्थ होने पर भी साधु वृत्ति धारण करते हैं, साधु के समान उनका जीवन था, बिल्कुल समझ लो कपड़े पहने हुए, बस ये अंतर है। बाकी जिस तरह से वो सरल स्वभावी और किसी से कोई राग द्वेष नहीं, और इस तरह की जो वृत्ति मुनिराजों की होती है, वैसी वृत्ति टोडरमल जी की थी। हाँ, ये देख लीजिए, पंडित जी के पिता का नाम जोगीदास एवं माता का नाम रंभा देवी था। वे जाति से खंडेलवाल थे और गोत्र था गोदिका, जिसे भौसा व बड़जात्या भी कहते हैं। थोड़ा बहुत तो परिचय आप लोगों ने पाठमालाओं में अपने परिचय आते हैं ना, उसमें ये वाली बात उसमें है, ये वाली लाइन है। उनके वंशज ढोलाका भी कहलाते थे। वे विवाहित थे। उनकी पत्नी व ससुराल पक्ष वालों का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनके 2 पुत्र थे, हरिचंद और गुमानी राम। हरिचंद का भी बस नाम मिलता है, उसके बाद कोई बात नहीं मिलती। देखो, जो विशेष व्यक्ति है उसका नाम रह जाता है, बाकी जो सामान्य है वो सब काल के काल में समा जाते हैं। पत्नी का भी ना, और फिर पहले तो परंपरा भी ये थी ना, आजकल तो ज्यादा हो गया है, आजकल भी इन दिनों में ज्यादा हो गया है, वरना स्टेज पे विद्वानों के साथ पत्नियों को बुला के बराबर, आजकल जरा बराबरी का युग हो गया ना थोड़ा, तो वरना अभी इससे थोड़े टाइम पहले कभी हमने पहचानते भी नहीं थे कि युगल जी की वाइफ कौन सी है, कि उत्तम सिंह जी की वाइफ कौन सी है, मतलब कभी ऐसे पत्नियों को स्टेज पे बुलाने का पहले परंपरा नहीं थी। तो वो टोडरमल जी की पत्नी का और फिर नाम वाम तो लेने का पहले ऐसे होता ही नहीं था कि ये हो, और शास्त्र में ये लिखने की तो बात ही नहीं कि मेरी पत्नी का नाम ये है कि ऐसा, तो वो इसलिए उससे भी नाम पता नहीं रहा। और पुत्र जो 2 थे उसमें भी गुमानी राम जी जो थे वो टोडरमल जी के जैसे ही प्रतिभाशाली और विद्वान थे। ऐसे जयचंद जी छाबड़ा के भी पुत्र नंदलाल जी, वो भी उनके जैसे ही विद्वान थे। तो जो विद्वान थे उनके नाम आ जाते हैं। और फिर उन्होंने कुछ लिखा भी है, समाधि मरण का स्वरूप लिखा है, तो उससे भी उनका नाम ध्यान रहता है। गुमानी राम भी उनके समान उच्च कोटि के विद्वान और प्रभावक आध्यात्मिक प्रवक्ता थे। उनके पास बड़े बड़े विद्वान भी तत्व का रहस्य समझने आते थे। पंडित देवीदास जी गोधा ने सिद्धांत सार टीका प्रशस्ति, ये शास्त्र का नाम है, में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि वो गुमानी राम जी भी बहुत बड़े विद्वान थे। पंडित टोडरमल जी के मृत्यु के उपरांत पंडित टोडरमल जी द्वारा संचालित धार्मिक क्रांति के सूत्रधार रहे। उनके नाम से एक पंथ भी चला जो गुमान पंथ के नाम से जाना जाता है। जो अपने सिटी में जो भरीचंद जी का मंदिर है 3 चौथे चौराहे पे, जिसमें अकृत्रिम चितालय की स्वर्ण की रचना बनी हुई है और समावरण की रचना वहां बनी हुई है। किए दर्शन कभी नहीं किए? ठोलियों का मंदिर गए हो? ठोलियों के मंदिर वाले कोने पे जो मंदिर है उसको भरीचंद जी का मंदिर बोलते हैं। गए होंगे, अगर ठोलियों के मंदिर गए होंगे तो। उसको गुमानी राम जी का, गुमान पंथ मतलब ये कट्टर तेरा पंथी थे। उस मंदिर में कभी पंखे नहीं थे, अभी मुझे ध्यान नहीं है, लग गए हो तो। पंखे नहीं थे, गुल्लक नहीं रखते थे कि कोई भी अन्याय अनीति का कैसा भी पैसा लाके इसमें डाले और मंदिर में लगे, नहीं। हाँ, ये हम पसंद नहीं। मंदिर में गुल्लक नहीं होती थी, मंदिर में ये व्यास नहीं होते थे, जैनी ही काम करेंगे साफ सफाई का, ये सब। ये वो गुमान पंथ में ऐसे कट्टर तेरा पंथ के नियम थे। मैंने खुद ने देखा है वहाँ, आप भी जानते थे, मुंशी जी करके सुरेंद्र जी थे, वो मंदिर का काम करते थे, पहले अपने यहाँ भी आते थे। फिर हाँ, सुलेखा जी का वही तो मंदिर है उनका वो। तो ये गुमान पंथ नाम से उनका पंथ भी चला, मतलब कट्टर तेरा पंथ की जो स्ट्रिक्ट जो चीजें थी ऐसे। तत्कालीन समाज में धार्मिक अध्ययन के लिए आज के समान विद्यालय महाविद्यालय नहीं चलते थे। लोग स्वयं ही सैलानियों के माध्यम से तत्वज्ञान, शैलियों के माध्यम से लोग स्वयं ही शैलियों के माध्यम से तत्वज्ञान प्राप्त करते थे। जैसे अभी समझ लीजिए हम पाठशाला बोल रहे हैं, आरंभ पाठशाला हो गई, या
वो कोर्स चल रहा है, मान लो क्या नाम है, परमागम ऑनर्स चल रहा है, या अपने ये महाविद्यालय हो गए, इस टाइप से। तो उस समय शैली वर्ड था कि शैली है, शैलियों में बैठ के, जैसे हमारी पाठशाला है, ऐसे वो शैली यहाँ चलती थी, उसमें बैठ के लोग धार्मिक अध्ययन करते थे। उन शैलियों को गोष्ठी भी बोलते थे, आध्यात्मिक गोष्ठी या शैली। अपने जयपुर में कुछ लोगों ने जो धार्मिक मतलब रहे होंगे थोड़ा टाइम पहले से, शुक्रवार की शैली चलती थी एक, ध्यान है, पूजा भी करते थे, भजन होते थे, नहीं है किसी को भी ध्यान? आंटी को महावीर के मंदिर में भी होता था वो शुक्रवार की शैली, मतलब उसका नाम था शुक्रवारी, हर शुक्रवार के शुक्रवार वो भजन वाली शैली थी, भजन पूजन टाइप की। तो ऐसे ही आध्यात्मिक शैलियां जिसमें वो गोष्ठियां, चर्चा, हाँ, वो उसमें थी। ये अपनी विमला जी मौसी है ना मेरी, नरेंद्र जी की सासू जी, वो भी थी उसमें। मेरे नानी ससुर जी चलाते थे उस शैली को, मम्मी जी के पापा वो चलाते थे उसको। हाँ, ये सब। तो उस समय वो तो भजन की हुई, ऐसे आध्यात्मिक चर्चा की भी इस तरह से शैलियां हुआ करती थी। मतलब ये शब्द है वही उस समय जो चलता था। तत्कालीन समाज में जो आध्यात्मिक चर्चा करने वाली दैनिक गोष्ठियां होती थी, देखो इसको परिभाषा ही दे दी है, उन्हें शैली कहा जाता था। ये शैलियां संपूर्ण भारतवर्ष में यत्र तत्र थी। महाकवि बनारसी दास जी भी आगरा की एक शैली में ही शिक्षित हुए थे। मतलब आगरा में, ग्वालियर में भी बहुत था, ग्वालियर में भी इस तरह की शैलियां चलती थी। अब मैं घड़ी टाइम है ना, अब मैं घड़ी पहनना ही भूल गई, स्वेटर पहन लिया। पंडित टोडरमल जी की सामान्य शिक्षा भी जयपुर की एक आध्यात्मिक तेरा पंथ शैली में हुई, जिसका बाद में उन्होंने सफल संचालन भी किया। उनके पूर्व बाबा बंसीधर जी उक्त शैली के संचालक थे। गूढ़ तत्वों के तो पंडित टोडरमल जी स्वयं बुद्ध ज्ञाता थे। लब्धिसार व क्षपणासार की संदृष्टियां आरंभ करते हुए वे लिखते हैं, ये इतने मतलब इसमें इतनी कठिन गणित है जीवकांड में और लब्धिसार क्षपणासार में, कि मतलब अभी यहाँ जो मैथ्स में टॉप मानता हूँ ना अपने आप को, वो तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक चीज समझने की वो नहीं है, बहुत कठिन कठिन ऐसे गणित है इनमें, सारी गणित जैसे यहाँ से निकली हो, अपने जैनाचार्यों को इतनी गणित आती थी। और संदृष्टियां, संदृष्टि का मतलब है चिन्ह, चिन्ह है एक एक चीज के, कि हम बोलेंगे आवली, तो बार बार में आवली नहीं लिखेंगे, उसके लिए कुछ ऐसा साइन है। हम बोलेंगे जगत घन, तो उसका अलग साइन है। जगत का ये शब्द है उस गणित के, तो वो सारे वो संदृष्टियां हैं। तो ये सारी संदृष्टियां, मतलब ये टोडरमल जी ने लिखा है, अर्थ संदृष्टि अधिकार। टोडरमल जी ने सारी, मतलब गणित भी कितनी आती थी उनको, और उस समय के कितने विद्वान। अपन अभी जो आज के जितने टॉप से टॉप है ना, जो कौन करोड़पति में भी जो जीत गए हो, पूरा कुछ भी नहीं है, वो कोई बुद्धि नहीं है, मतलब समझ लो आज के लोगों की, उस समय की जो ये चीज है। तो वो क्या लिखते हैं, अभी आप पूछे थे ना उनको किससे पढ़ेगी क्या पढ़े, देखो खुद ने लिखा है, शास्त्र विषय लिखिया नहीं और बतावने वाला मिलिया नहीं। खुद ने अपनी बुद्धि से सब, शास्त्र में हर चीज थोड़ी ना लिखी हुई मिलती है। अब वो यति वृषभाचार्य ने लिख दिया तिलोपन्नति, निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिख दिया त्रिलोक सार, अब उसमें लिख दी उन्होंने गणित, उन्होंने तो लिख दी, उन्होंने सोचा आएगी सबको। अब उसको कैसे समझे, वो उसकी समझने की स्टाइल तो ना शास्त्र में लिखी है, तभी तो उन्होंने आगे लिखा है इसमें। इसलिए मैंने कि जब भाई करुणा करके मुझे समझ में आ गई, तो और लोग आगे धीरे धीरे मंद बुद्धि होते जा रहे हैं, तो और लोग समझ जाएं, इसलिए मैंने लिखा है। हाँ, उन्होंने, उनकी कोई देखने वाले प्रोफेसर ही नहीं, हाँ, वो आता ही नहीं। हाँ, जो धन कुमार जी गोधा है ना अपने, उन्होंने ये इस पे पीएचडी की उन्होंने। वो भी बहुत बढ़िया बहुत बड़े मैथमेटिशियन है वो। और उन्होंने कौन सी एज में, अभी 80 की एज में एक की है, एक पहले की थी, 2 कर ली उन्होंने पीएचडी। हाँ, अभी बीमार हो रहे हैं। हाँ, धन कुमार जी सूरत में रहते हैं अभी, अपने यहाँ भी फ्लैट है और सिटी में रहते थे पहले। हमारे तो, मैं तो बाबा ही बोलती हूँ उनको, मतलब हाँ, मीना चाची के ससुर। तो वो इस पे किए उन्होंने, मतलब अभी यहाँ वालों में अपने में वो एक आध दो ही हैं। मैंने रख तो रखी उनकी पीएचडी, लेकिन खोल के पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है खोलने में कठिन लगती है वो।
मतलब ऐसा कैलकुलेटर वगैरह कुछ 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 काम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं काम देंगे, इतनी गणित है उसमें। प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। बताओ कौन पढ़ाने वाले मिलते हैं? हाँ, और कन्नड़ का। मूल ग्रंथों को वे कन्नड़ लिपि में पढ़ लिख सकते थे। कन्नड़ कौन सी होती है? जलेबी वाली, वो जलेबी वाली लैंग्वेज। कन्नड़ भाषा और लिपि का ज्ञान एवं अभ्यास भी उन्होंने स्वयं किया। लिखा है ना यहाँ पे। अब ये इसलिए पढ़ रही, थोड़ी हमको पहले महिमा तो आए कि हम किन की कृति पढ़ रहे हैं। उसमें अध्यापकों के सहयोग की संभावना भी नहीं की जा सकती है। हमने इनको फ्रेंच नहीं दिलाई, क्योंकि फ्रेंच तो स्कूल में जो टीचर वो पढ़ाएंगे, या तो कहीं ट्यूशन लगाओ, अलग मिलेंगे बड़ी मुश्किल से, ट्यूटर भी मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। और संस्कृत तो अपने को सबको आती है और अपने काम भी आएगी, अपने काम भी आएगी, और संस्कृत कोई भी पढ़ा देगा। जरूर पढ़ाना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अध्यापकों के सहयोग की संभावना उनको कहा, और उन्होंने कन्नड़ पढ़ ली। अपने यहाँ कोई ऐसा पुरुषार्थी दिखे कि बिना अध्यापक के और अपने आप फ्रेंच सीख ले, उसमें भी आजकल कोई कहे हमने अपने आप सीख लिया आज के जमाने में, तो आजकल साधन हो गए ना ये, इसके बिना किसी साधन के फिर पढ़ ले। तब थे क्या कोई यूट्यूब और गूगल? फिर उन्होंने अपने आप कन्नड़ पढ़ी और सीखी, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में कन्नड़ के अध्यापन की व्यवस्था दुस्साध्य कार्य था। पहले तो ये कितना दूरी, पहले तो मतलब ऐसे हो जाता है कि जाने आने में महीने लग जाते थे। अभी तो अमेरिका आप पहुंच जाते हो कितने, हाँ, और 24 घंटे, 36 नहीं लगते हैं, हाँ 24, जितने भी समझो आप, चलो 36 घंटे। और अभी पहले तो 3-3, 4-4 महीने में आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत, हाँ इसमें सब आएगा। वो इन्होंने कैसे ग्रंथ मिले नहीं मिले, डेथ हो गई, ग्रंथ लेने भेजा साउथ में, धवलादी ग्रंथ, तो रास्ते में ही आयु पूरी हो गई एक व्यक्ति की। कन्नड़ एक कठिन लिपि है। द्राविड़ परिवार की सभी लिपियां कठिन है। उसको किसी की सहायता के बिना सीखना और भी कठिन था, पर उन्होंने उसका अभ्यास कर लिया। और साधारण अभ्यास नहीं, वे कन्नड़ भाषा के ग्रंथों पर व्याख्यान करते थे एवं उन्हें कन्नड़ लिपि में लिख भी लेते थे। हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए होते हैं तो भी हम ना तो इंग्लिश बोल पाते हैं न लिख पाते हैं, प्रवचन करना तो बहुत दूर की बात है इंग्लिश में। देखिए ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा है, दक्षिण देश सु यानी दक्षिण देश से 5-7 और ग्रंथ ताड़पत्रा विषय कर्नाटी लिपि में लिखा यहाँ पधारे हैं। मतलब 5-7 और ग्रंथ मिले हैं ताड़पत्रों पे, और कर्नाटी कन्नड़ लिपि में। लिपि मतलब वो भाषा तो होती है प्राकृत, लेकिन लिपि मतलब है जैसे हम लोग जो आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं ना, आज क्लास है क्या, तो हम क्या लिखेंगे, AAJ। ये लिपि कौन सी है? लिपि है इंग्लिश, और भाषा है हिंदी। वो लिपि कहलाती है। तो वो भाषा तो प्राकृत है, वंदितु सव्य सिद्धे, लेकिन उसकी जो लिपि है ना, वो अक्षर जो बनाए हैं वो गोल गोल जलेबी वाले हैं वो कन्नड़ है। ताकू मलजी बाचे हैं। मलजी मतलब टोडरमल जी। ये ब्रह्मचारी रायमल जी उनको मल्लजी बोलते थे, टोडरमल जी नहीं, मल्लजी। वाक का यथार्थ व्याख्यान करे हैं, मतलब उनका यथार्थ सही व्याख्यान करते हैं, सत्यार्थ। वह कर्नाटी लिपि में लिखी ले है और कर्नाटी लिपि में लिख भी लेते हैं। यद्यपि उनका अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, तथापि उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाना रहना पड़ा। वहां वे दिल्ली के एक साहूकार के यहाँ कार्य करते थे। उनके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न थे। उनको पढ़ाने के लिए बनारस से विद्वान बुलाया गया था। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके अध्ययन की व्यवस्था अमरचंद जी दीवान ने की थी। अमरचंद जी दीवान के कारण उनको राज्य में सम्मानीय पद प्राप्त था। ये अमरचंद जी दीवान जो शेर को जलेबी खिलाई थी, जैन दीवान थे उस समय सारे राजाओं के। अमरचंद जी सारे जैन ही करते हैं। हाँ, और नाम आते हैं इनके समय में। ये जो अपने मंदिर है दीवान जी के, सब अपने ये 2 मंदिर तो शहर में, छोटे दीवान जी का, बड़े दीवान जी का, उसमें से एक पता नहीं छोटे थे या बड़े थे, वो अमरचंद जी थे।
और एक ये हॉस्पिटल वाली जो है, ये भी दीवान जी की नशियां हैं। हॉस्पिटल के सामने जो मंदिर है, किए भाभी कभी दर्शन? SMS हॉस्पिटल के एकदम सामने बहुत अच्छा मंदिर है। हाँ, वहाँ धर्मशाला बनी हुई है, नशिया टाइप मतलब मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर। वहाँ उन दोनों दीवान जी की फोटो लगी हुई है, दोनों दीवान जी की फोटो भी लगी हुई है वहाँ पे। इस राज कर्मचारी पद से राज्य और प्रजा के हित में उन्होंने अनेक कार्य किए। उनका प्रखर पांडित्य राज्य के विद्वानों को अखरने लगा और कई बार पराजित होने से वे उन पर द्वेष भाव रखने लगे। ये तो स्वाभाविक है, कोई एक अच्छा विद्वान होता है और जो राजा है उसकी उस पर कृपा दृष्टि है, वो उसको पूछते हैं तो और लोग सब जलते हैं जो उनकी पूछ नहीं होती। ऐसे तो आपने और भी जो कहानियां टीवी वगैरह में, तेनालीराम है समझ लो, या अकबर, बीरबल, तो बीरबल से सब जलते ही थे, और जो थे तेनालीराम से और सब जलते ही थे, वो होता ही है ऐसा। तो ये टोडरमल जी से भी और लोग सब ईर्ष्या करते थे। यह बात संभव नहीं है कि जिस व्यक्ति को उस युग में, जबकि कोई व्यक्ति घर से बाहर जाना पसंद नहीं करता था और यातायात के समुचित साधन उपलब्ध नहीं थे, अपनी अल्प व्यय में आजीविका के लिए बाहर जाना पड़ा हो, वह आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न रहा हो कि उसकी शिक्षा के लिए उसके माता पिता ने बनारस से विद्वान बुलाया हो। मतलब एक तरफ तो ये मिलता है कि उनको अपनी आजीविका के लिए जयपुर छोड़ के सिंघाड़ा, कोई पास में जगह, नाम बदल गए होंगे हो सकता है, वहां जाना पड़ा। और कहीं कह रहे हैं कि उनको पढ़ाने के लिए बाहर से ट्यूटर, घर में होम ट्यूटर आ जाए, वो कितना कॉस्टली था होगा। तो और आना जाना और ये सब पहले इतना आसान नहीं था। तो वो ये लिखा है उन्होंने कि ऐसा लगता नहीं है। अब जो भी रहा हो, दूसरे यह भी संभव नहीं कि दीवान अमरचंद जी ने उनको पढ़ाने की व्यवस्था की हो या उन्हें राज्य में कोई अच्छा पद दिलाया हो, क्योंकि पंडित टोडरमल जी के दिवंगत होने तक अमरचंद जी दीवान पद पर प्रतिष्ठित ही नहीं हुए थे। तो जब वो दीवान खुद ही नहीं बने थे तो टोडरमल जी को क्या पद दिलाएंगे? भाई क्या होता है, अब ये तो इतिहास है, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, अलग अलग उसके बारे में प्रमाण मिलते हैं। तो लॉजिक से अपन सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो भी हुआ। पंडित जी के राज कर्मचारी पद से राज्य और प्रजा के हित में अनेक कार्य करने की बात भी निरी कल्पना ही लगती है। इस संबंध में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। राजा की विद्वत परिषद में जाने एवं वहां वाद विवाद करने के कोई उल्लेख नहीं मिलते और न यह सब उनकी प्रकृति के अनुकूल ही था। जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा विद्वान पुरुष हैं, वाद विवाद कभी नहीं करते। आप चाहे गुरुदेव को देख लें, चाहे दादा को देख लें अभी के इसमें, तो टोडरमल जी तो इतने बड़े आध्यात्मिक महापुरुष, वो कहीं किसी से वाद विवाद करें, किसी को इस तरह का नीचा दिखाने का कोई प्रयास करें, ऐसा उनकी प्रकृति के विरुद्ध समझ में ही नहीं आता कि ऐसा होगा। लोगों ने इस तरह की बातें उड़ा दी कि उन्होंने वाद विवाद किया और ऐसा किया ऐसा। हाँ, परंपरागत मान्यतानुसार उनकी कुल आयु 27 वर्ष कही जाती रही, परंतु उनकी साहित्य साधना, ज्ञान व प्राप्त उल्लेखों को देखते हुए मेरा यह निश्चित मत है, मेरा मतलब दादा का, दादा ने पीएचडी की ना, पीएचडी का मतलब यह है कि कुछ इस तरह की खोजबीन की जाए, कुछ बात, कि वे 47 वर्ष तक अवश्य जीवित रहे। इस संबंध में साधर्मी भाई ब्रह्मचारी रायमल द्वारा लिखित चर्चा संग्रह ग्रंथ की अलीगंज एटा में है, अलीगंज में प्राप्त हस्तलिखित प्रति के पृष्ठ 173 का निम्नलिखित उल्लेख विशेष द्रष्टव्य है। अब उनके आयु के बारे में क्या लिख रहे हैं? बहुरी 12,000 त्रिलोकसार जी की टीका, 12,000 मतलब 12,000 श्लोक प्रमाण, 32 अक्षरों का एक श्लोक कहा जाता है, इसका वो प्रमाण अपन जिसे श्लोक बोलते हैं ना, 2 लाइनों का जो होता है छोटा, तो ऐसे 12,000 श्लोक प्रमाण। पहले से इसकी नाप की जाए, आजकल पेजेस से करते हैं, इतने पेज लिख दिए, उस समय श्लोकों से इस तरह से, क्योंकि पहले ये वो भी था, जॉब भी था कॉपी करना, क्योंकि छापा वो तो होता नहीं था, प्रेस तो थी नहीं, तो कोई भी ग्रंथों की, कोई भी बुक्स की प्रतिलिपि की जाती थी हाथ से कॉपी, तो उसको कैसे वो मिलेगा, पारिश्रमिक कैसे मिलेगा?
करने वाले को, तो कितने श्लोक प्रमाण ऐसे उसका तय करते थे, इतने श्लोक पे इतना रुपया, तो वो श्लोक प्रमाण वो करते थे। और कहीं भी आप लोगों ने तो मौका नहीं पड़ा होगा असली के देखने का, तो वो जहाँ एक श्लोक पूरा हुआ, भले ही वाक्य पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो लाइन खींच देते, वो डंडा खींच देते भी हमारा इतने इतने, उससे वो गिनने में आसानी हो जाए श्लोक की। तो इसको वो असली की इसको पढ़ना इसलिए बहुत कठिन, बहुत, क्योंकि वो कहीं भी लाइन आ जाती है उसको वाक्य जोड़ना कहाँ लाइन है कहाँ पूर्ण विराम है, बहुत कठिन काम होता है। अपने को तो अपन ऐसे युग में जन्म लिया, अपन ने सब कुछ ऐसा मतलब बिल्कुल पका पकाया से मुंह में रख दिया, अब निकला भी नहीं जा रहा हमसे, ऐसी स्थिति है, चबाना भी नहीं है। आजकल के बच्चों जैसा होता है। पीस पास के जूस बना के मुंह में दे दिया, लेकिन हाँ वही आजकल के बच्चे ऐसे ही पंचम काल है ना, ऐसे हम हैं, ऐसे बच्चे हैं, हम ये नहीं निकल रहे, वो नहीं निकलते। तो 12,000 तिलोत्तम जी की टीका व 12,000 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, अनेक शास्त्रा के अनुस्वारी और आत्मानुशासन जी की टीका 1003 या तीना ग्रंथा की टीका भी टोडरमल जी 47 बरस की आयु पूर्ण करी परलोक विषय गमन करी। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 47 बरस की आयु उन्होंने पूर्ण करी। ये 3 टीकाएं लास्ट में की होंगी, ये 3 जो ग्रंथ हैं, तो ये पूरा करके फिर उन्होंने आयु पूरी करी। और आत्मानुशासन जी की जो टीका है वो, हाँ वो भी पूरी है, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधी है, अधूरी है। उनकी मृत्यु तिथि, ये अंडरलाइन कर लीजिए, उनकी मृत्यु तिथि विक्रम संवत 1823-24 के लगभग निश्चित है। ये विक्रम संवत 1823-24, अतः उनका जन्म विक्रम संवत 1776-77 में होना चाहिए। पंडित बखत राम शाह, ये बखत राम शाह मतलब अपने समझ लीजिए क्या बोलेंगे, विरोधी विद्वानों में से थे, टोडरमल जी के विरोधी विद्वानों में से थे, के अनुसार थे जैनी, लेकिन उनसे मतलब विरुद्ध मान्यता वाले थे। कुछ मतांध लोगों द्वारा लगाए गए शिव पिंडी को उखाड़ने के आरोप के संदर्भ में राजा द्वारा सभी श्रावकों को कैद कर लिया गया था और 13 पंथियों के गुरु महान धर्मात्मा, ये अपना जो नाटक होता है ना टोडरमल से टोडरमल स्मारक तक, उसमें ये शब्द यूज लेते हैं सब बच्चे, जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को ख्याल आ रहे होंगे शब्द। महान धर्मात्मा महापुरुष पंडित टोडरमल जी को मृत्यु दंड दिया गया था। मतलब राजा भी कैसे होते थे, मतलब क्या बोले कि वो ये ना न्याय, वो न्याय आंख पे पट्टी बंधे हुए, कोई बेचारा सोचा ही नहीं, जरा सा कोई कान भर दे और मृत्यु दंड दे दिया सीधा। शिव पिंडी और शिव जी की वो पिंडी बोलते हैं ना, शिव की जो देखी हो ना, हाँ इनके लोग, हाँ अभी ये लगता है कि ऐसा कर सकते हैं क्या कि शिव पिंडी को उखाड़ने जैसा करा, लेकिन लोगों ने आरोप लगा दिया, राजा को भड़का दिया, और राजा कान के कच्चे होते हैं। विरोध तो किया ही था ना, 5 में विरोध किया था, लेकिन ऐसा काम नहीं किया उखाड़ा ये नहीं किया। यहाँ लिखा है कि शिव पिंडी को उखाड़ने का आरोप लगा दिया, वही उन्होंने तो वस्तु स्वरूप बताया था कि ऐसा ऐसा है, उसका प्रतिपादन किया था, लेकिन तभी तो दादा कहते हैं उनको पता था, मतलब ये सब करके वो किस सबको विरोध में ले रहे हैं। अरे मैं वहां गई थी ना चैतन्य धाम, तो आश्रम के कारणों की चर्चा चल रही थी, तो देव के वर्णवाद के संबंध में, मंदिर में बातें नहीं करना, ये नहीं करना, मोबाइल ऐसे, ये सारी बातें, तो मैंने चला के नहीं बोला ये बात, वो फिर एक अलग से आई रूम पे, एक वो है दीप्ति बहन है, आप जानते हो तो, दीप्ति बहन, वो आई अलग से, और आप है ना दुपट्टे के लिए बोलो। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, और आप में गुजरातियों में तो बिल्कुल ही कल्चर नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो फिर भी कह सकते हैं, और वहां पे भी सब काफी लेडीज बिना चुन्नी वाली भी थी और ऐसी थी, लेकिन मैंने कहा कल्चर ये करे कहें क्या। मुझे कोई वो डर नहीं था कि मेरे को कोई दुश्मन बनेगा, लेकिन अब फिर ज्यादा खींच लेंगे, अभी यही कठिन लग रहा है कि इतना कर ले तो ही बहुत है। फिर ऐसी चीजों में तो बहुत प्रश्न होते हैं, फिर हम मोबाइल में क्या करें, फिर हमें, मैंने कहा तुम ये मंदिर का तो पालो, मोबाइल का बाद में पालना, मंदिर का पलता नहीं है, मंदिर में बातें किए बिना रहा नहीं जाता है।
मंदिर में सारी पंचायती सब होती है और मोबाइल में ये हो रहा है, मोबाइल के हाथ लगाए। पहले वहाँ की तो शुद्धि का वो सब पाल लो, फिर मोबाइल को बाद में देख लो। महीने बाद दुपट्टे रख दिए, हाँ, सब जगह रखे हैं, अटलादर शहर के मंदिर में भी रखे हैं, जर्नी लेके आई तो थोड़ी देर लाओ। सब जगह रख दिए। अब ये तो खुद को सेल्फ वो हो ना, क्या क्या है कि किस किस को कहें कि ये सब करो। तो टोडरमल जी ने सारा लिखा, समझ लो आज के जमाने में टोडरमल जी होते तो ये भी सब लिखते। तो उनको पता था कि मैं किस किस को दुश्मन बना रहा हूँ, किस किस से बुराई मोल ले रहा हूँ। दुष्टों के भड़काने में आकर राजा ने उन्हें मात्र प्राण दंड ही नहीं दिया बल्कि गंदगी में गड़वा दिया था। मतलब दो मिलते हैं कि हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया या गंदगी में गड़ा। मतलब किस तरह का कैसा देख के वो, तो जब भी वो नाटक होता है ऐसा होता है ना, तो एकदम ऐसा हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलाकर मारा गया था। उनका समाधि दिवस अभी तो गया है, 1 नवंबर या पिछले, हाँ 1 महीना ही तो हुआ, 1 नवंबर को ही था। ऐसे करते हैं कि बस फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, तब तक हो जाएगा समय। यहाँ से कल पढ़ेंगे पेज नंबर 20 से। ये हस्तलिखित जो उनका ये है ना चर्चा संग्रह, ये नहीं, ये उनका नहीं है, ये नीचे लिखा है श्री दिगंबर जैन मंदिर अलीगंज में उपलब्ध विक्रम संवत 1854 में लिपिबद्ध चर्चा संग्रह ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति का पृष्ठ 173। ये जो यहाँ हिंदी में लिखा है ना 3 लाइनें 12,000 और ये वो इस पेज पे यहाँ लिखा है, उसकी उन्होंने ये दिया है प्रमाण कि यहाँ ऐसे लिखा है। अब इसमें ढूंढना नहीं मिले ऐसा ये वाले शब्द। देखो मैं बताऊँ, यहाँ लिखा नीचे से तीसरी लाइन में, हाँ नीचे वाले में वाले में लिखा हुआ है, नीचे से तीसरी लाइन पे 18,000। नहीं वो नहीं है, ये देखो नीचे वाले में है, नीचे वाले में है चौथी लाइन के बीच में से बहुरी 12,000 तिलोकसार जी का टीका मिला। अब मैं पढ़ूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं बोल रही हूँ तो चौथी लाइन में बीच में से बहुरी बहु दिख गया, 12,000 तिलोकसार जी का टीका। फिर देखो 2 डंडे दिख गए ऐसे बीच में ही। अब वो जहाँ उनका श्लोक पूरा हो जाता है वहाँ डंडा लगा देते हैं। वाह 12,000 मोक्ष मार्ग, ये मार्ग लिखा है प्रकाशक। अब एक सेंटीमीटर की जगह भी नहीं छोड़ते थे, प्रकाश यहाँ आया है, शक नीचे आया है, ऐसे नहीं प्रकाशक एक साथ लिख देंगे। हाँ ग्रंथ, तो ये लाइनें वो है ग्रंथ अध्ययन के शास्त्र। तो मुझे भी अब आ गया पढ़ना, मैंने पीएचडी करी तो, वरना मुझे शुरू में बड़ी दिक्कत होती थी, पढ़ाई नहीं जाता था, समझ में ही नहीं आता था क्या है। चलिए ये 2 लाइन इस नेक्स्ट पेज की पढ़ लेते हैं। पंडित टोडरमल जी के जन्म मृत्यु और आयु के संबंध में पंडित टोडरमल व्यक्तित्व व कर्तृत्व के में विस्तार से विचार किया गया है। विशेष जानकारी के लिए उक्त ग्रंथ का दूसरा अध्याय देखें। हमें अगर टोडरमल जी की विशेष जानकारी चाहिए तो वास्तव में ये दादा का जो ग्रंथ है उसमें जो 2nd चैप्टर है उसको पढ़ना चाहिए। पहले चैप्टर में तो परिस्थितियां, सारी कालीन परिस्थितियां बताइए, फिर दूसरे चैप्टर में ये दिया है। तो इस तरह से ये हमारा आज शुभारंभ हुआ है।